अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आज की क्लास में हम अकाउंटिंग इक्वेशन का सवाल सॉल्व करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का हमें मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। अच्छा, नॉर्मली लोग परेशान होते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का और जनरल जनरल का सवाल किस तरीके से आता है। अपेरेंटली ना, सिर्फ रिक्वायरमेंट में फ़र्क होता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन को से आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन दे दी जाती हैं। अब एक ही सवाल को आप उसकी जनरल जनरल भी पूछ सकता है और उसी सवाल की अकाउंटिंग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है। आप जो रिक्वायरमेंट में होगा हम इसको इस सवाल को या इन ट्रांजैक्शंस को इन बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग क्वेश्चन के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी आसानी के लिए वीडियो बहुत लंबी नहीं हो इस वजह से मैंने पहले से अकाउंटिंग क्वेश्चन का फॉर्मेट पहले से बना लिया है। मतलब जो कॉलम यूज होने हैं इस सवाल में मैंने पहले से बना के रख लिए हैं। ठीक है, वरना इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं, हम दो साइड डिफाइन कर लें, फिर कॉलम हम सवाल पढ़ लेंगे, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जितनी है उसके हिसाब से कॉलम देख लें क्या है। जैसे मैंने पढ़ा भाई, एक बिजनेस स्टार्ट किए तो कैपिटल का मुझे पता था कि कैपिटल का अकाउंट बनेगा, कैश का अकाउंट बनेगा, सैलरी का आ रहा है तो सैलरी का एक्सपेंसेस का अकाउंट कब बना दिया। ठीक है। रन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब पे बिल्स होता है, पे बिल्स बना दिया। ठीक है, एक्सपेंस तो बना हुआ ही ऑलरेडी। अक्रूड है, अक्रूड भी पेबल होता है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट का क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट भी एक्सपेंस इन नेचर है। ठीक है, तो उसमें को कर लिया। राइट सर। इस तरीके से आप अंदाजे से आप बना लें, कर सकते हैं। ठीक है, चलें हम सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या ट्रांजेक्शन बोल रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। तो कैश हमें पता है कि जब भी कैश की वो बात करता है तो कैश इनफ्लो हो गया। ठीक है, कैश हमारे बिजनेस में इनफ्लो हुआ है तो वो आएगा। ठीक है, और साथ में कैपिटल के अगेंस्ट में आया है तो सिंपल आप क्या करोगे, इनको बाकी सबको जीरो रखोगे। अच्छा, ये क्या है डिफरेंस का कॉलम, ये मैंने सिर्फ रिकंसिलिएशन के लिए कॉलम रखा है कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मुझे पता चल जाए कि लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है। कि मैंने लेफ्ट साइड को हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी। अगर ये दो साइड्स पता हो तो एक साइड को माइनस करूंगा तो दोनों मैच होनी चाहिए ना, दूसरी साइड मालूम हो जाएगी। तो मैं यही कर रहा हूँ कि फर्स्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करने के लिए दोनों को आपस में माइनस कर रहा हूँ तो ये जीरो बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर 40,000 लिखूँ तो ये देखो ये डिफरेंस आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये वाला कॉलम जो है हमने सिर्फ रिकंसिलिएशन पर्पस के लिए लिखा है, ये जरूरी नहीं होता ये कॉलम। ठीक है, ये सिर्फ चेकिंग करने के लिए, हर ट्रांजेक्शन के बाद आप चेक कर लो, अगर यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है तो इसका मतलब आप कोई गलती कर रहे हो। ठीक है, या कोई चीज़ मिस कर रहे हो, यूं बोलना सही होगा। सेकंड, पेड सैलरीज, जब भी पेड का नाम आ जाए तो कैश ट्रांजेक्शन कहलाती है, तो सबसे पहले तो सर आप कैश माइनस कर दें, सबसे पहले बताओ। ठीक है, तो कैश माइनस कर दें, ये 5,000 का कैश माइनस हो गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, सैलरीज। कौन सी सैलरीज, सैलरीज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस में से माइनस कर दो आप। अच्छा, माइनस में क्यों लिखा आप, इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एक्सपेंस, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए नहीं ना, एक्सपेंस हो रहा है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन में आप क्या करते हो, हमें मालूम है बैलेंस शीट के पोर्शन पे हम एक चीज करते थे, मैं अभी यहाँ पे याद दिहानी के लिए फिर से बना देता हूँ। इक्विटी का एक पोर्शन था बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में आप क्या करते हो कि आप ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग, कौन सा, ओपनिंग कैपिटल लिख लेते हैं चलें। ठीक है, एक होता है ओपनिंग कैपिटल लिखते हो। ठीक है, फिर इसमें से लेस ड्राइंग कर देते थे हम। ठीक है, एक मिनट सॉरी, लेस ड्राइंग करते थे और इसमें ऐड क्या करते थे, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट इनकम, और नेट प्रॉफिट किसके बराबर होता है, तो हमारा क्या आ जाता था, एंडिंग या इक्विटी का एंड आ जाता था। ठीक है, और नेट प्रॉफिट कैसे बनता है, नेट प्रॉफिट आसानी के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना, इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ये फॉर्मूले का माइनस आ रहा है ना, दैट्स वाई हमने ये लिखा है यूं करके। अच्छा, ये एक मिनट, हमने टेक्स्ट में लिख लिया ना। ठीक है, अभी सही हो गया, आई होप समझ आ गई होगी बात। ठीक है, नहीं हो तो पीछे लेक्चर्स को की स्लाइड्स को रेफर कर लेना, समझ आ जाएगी वही बात, इसलिए मैंने इसको ये माइनस में लिखा है। ठीक हो गया। चलें, अब आ जाए थर्ड एंट्री में। थर्ड एंट्री में क्या बोला है, रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग से मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब पेएबल, पेएबल का मतलब सीधा सीधा अदर पेएबल्स में लिख लें। सर अदर पेएबल में लिख लें,
अदर पेबल में लिख लें, ठीक है। अकाउंट्स पेबल में वो आइटम आते हैं जो गुड्स परचेज और सेल कर रहे हो तब लिखते हैं, ठीक है। और साथ में क्या एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस है, राइट हो गया। ये आपका मैच हो गया ये भी। अब जल्दी से आ जाए फोर्थ वन। फोर्थ वन पे क्या कर देंगे, अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड मतलब वही पेएबल, कितने से, 1500 से। और एक्सपेंस कितना, 1500 से, बाकी सब जीरो। हो गया मैच। ये इधर प्लस हुआ इधर माइनस हो गया, दोनों मैच भी हो गया आपस में। फिर आ जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करोगे, यही आपने क्या किया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर कर दें। क्यों इग्नोर कर दें जी, क्यों इग्नोर कर दें, ये कमेंट में लिख दीजिएगा, क्या क्यों इग्नोर करेंगे। हमने क्लास में भी बताया था, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ, ये हम क्लास में खुद डिस्कस करेंगे और क्लास में देखेंगे, ठीक है। या कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्या मतलब है इसका, ठीक है प्लीज़। 6, 6 में क्या करना है सर, बॉट गुड्स फॉर कैश 300,000 एंड ऑन क्रेडिट 50,000। हमने गुड्स परचेज की है कैश में, कितने की, 3 लाख की, ऑन क्रेडिट और साथ में क्रेडिट में भी। और क्रेडिट की कितनी की है, 50,000। तो ये दोनों मिला के परचेजेस कितनी हो गई, 3 लाख और 50,000, ठीक है। तो 3,50,000 की हमने परचेजिंग की है, राइट। 7 पे आ जाए। 7 पे क्या बोलता है, गुड्स कॉस्टिंग, हमने गुड्स बेची हैं 10,000 की, जिसकी वैल्यू 10,000 थी, ठीक है। 25% इसका प्रॉफिट था, ठीक है। और उसमें से 7,000 रुपये रिसीव हो गए। तो हम ये बोल सकते हैं सबसे पहले तो 7,000 रुपये हमें रिसीव हो गए, बल्कि इससे भी पहले हम करते हैं, कॉस्टिंग क्या थी परचेजेस की, 10,000 रुपीज। और कैश कितना रिसीव हुआ, 7,000। ये तो बात हो गई। बाकी कितना रिसीव नहीं हुआ, ये 5,000 कैसे लेके आए, आइए। पहले तो उससे पहले हमें रेवेन्यू बुक करना पड़ेगा। ये रेवेन्यू 12,500 कैसे आया, ये 12,500 कैसे आया, ये 25% है। मैं इसको 0.25 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और 10,000 का 25% निकालोगे तो 2,500 आता है। 2,500 प्लस 10,000, तो 12,500 का टोटल रेवेन्यू रिसीव हुआ, ठीक है। उसमें से 7,000 रुपये कैश आ गया, बाकी 5,500 उधार हो गया, मतलब रिसीवेबल हो गया। इसलिए ये देखो 7,500 और मतलब 7,000 और 5,500, ठीक है। आई होप समझ आ गई होगी बात, ठीक है। और ये 10,000 का एक्सपेंस भी तो है ना, हमने वहां से माइनस भी तो करना तब जाके बैलेंस होगा, वरना ये बैलेंस नहीं होगा। अगर मैं एक सेकंड के लिए इसको हटा दूं, देखो 10,000 का फर्क आ रहा है, ठीक है। जो हमने एक्सपेंस आउट किया है वो भी तो कॉस्ट तो लूंगा ना। आपकी कॉस्ट कितनी थी, परचेजेस माइनस की, गुड्स माइनस की ना, सीओजीएस भी तो माइनस करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अभी तक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हेड तो नहीं है मेरे पास, मैंने क्या एक्सपेंस को ही कंसिडर कर लूंगा, ठीक है। कॉस्ट, कॉस्ट मतलब एक्सपेंस। 8 पे क्या करेंगे, 2,500। 2,500 का अपने पर्सनल यूज के लिए कैश लेंगे, ठीक है। हम वैल्यू लिखेंगे, एलसीडी को नहीं कंसिडर करेंगे, ऑल्दो हमने परचेज एलसीडी किया, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, आपने परचेजेस किया, परचेज में एलसीडी नॉन करंट एसेट लगाओ पहले, ठीक है, अगर इसको नॉन करंट एसेट कंसिडर कर रहे हो तो। और साथ में फिर क्या किया, साथ में आपने फिर एक दो ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, पहले एलसीडी को कैश को माइनस करो, एलसीडी लेके आओ, फिर एलसीडी लेके जाएगा वो। तो बेहतर ये है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है, बोलते भाई क्या लेके गया, अच्छा उसकी वैल्यू क्या थी, वो वैल्यू लिख दो, खत्म। और कोई बोले कैश तो गया नहीं, तो भाई जो खरीदा है, खरीदते वक्त तो कैश गया था ना, तो वो माइनस कर लिया आपने, ठीक है। ये भी कर सकते हो। अगर कोई चाहे कि नॉन करंट एसेट को ही डालना है तो आप नॉन करंट एसेट डाल दो भाई, ठीक है, तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन तरीका जो है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये ड्राइंग होता है, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, इसलिए ड्राइंग की कंसिडर किया है, ठीक है।
ये हमारी एंट्रीज हो गई। सर ये आप 5 वाली नहीं, 5 वाली देखो, पढ़ो वापस से 5 वाली को। 5 वाली क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या, कितना, रुपीज, अमाउंट लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। जब भी ऐसा केस हो तो इग्नोर कर दो, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है ना, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है ही, तो मैं नहीं लिख सकता ना, इतना कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। थैंक यू। अब इसको टोटल कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो इन सब का टोटल कर लिया मैंने। ठीक है, इसका टोटल किया, फिर इसका टोटल कर लो, इसका टोटल कर लो, इन सब का टोटल हो गया, और इन सब का टोटल कर लो, ये तीन का, तो 95 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसका 550,025, इन सब का भी टोटल कर लो। ये देखो, ये भी टोटल कर लिया, ये सब टोटल हो गया। अच्छा, इसकी तो जरूरत है नहीं हमें। और क्या किया मैंने साथ में, एक काम और कर दिया, कि इसका टोटल 95 इक्वल टू, और इसका टोटल, दोनों बराबर, तीनों बराबर सब हो गए साइड्स, दोनों साइड्स बराबर हो गई, राइट। अच्छा, एक काम और करते हैं, तो प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, इसलिए कर रहा हूँ। ये कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, हमने ये कर दिया, लेस कर दिया, ज़ीरो कर दिया, एंड कस्टम में चले गए, इधर से हमने रेड कर दिया, ये ये हमने फॉर्मेटिंग कर दी। ठीक है, आई होप समझ आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।